ये जो आप एडिशन ऑफ वाटर हम ले रहे हैं, इसमें जो है जो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O प्लस H2O, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, राइट। और जो कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है वो अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो यहां पर ये जो है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन मानी जाती है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ O नेगेटिव एंड इट इज O, और अल्टीमेटली वो प्रोटोनेशन हुआ, यहां पर OH आता है और यहां पर OH आता है, राइट। ये अपने आप में, मैं मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूं, मैं भी आपको एक जनरल अपन सेटिंग कर रहे हैं, राइट, कि वो क्या होता है। जब आप वाटर लगाते हैं तो जिस समय आप H2O लगाते हैं, जिसको कि आप लोग कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, तो ये जो आपने हाइड्रेशन परफॉर्म किया है, राइट, कार्बोनिल कंपाउंड का जब आप हाइड्रेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, तो आपको मतलब ये रिवर्सिबल मानी जाती है। और क्योंकि ये अपने आप में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ये अपने आप में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, राइट। अगर मान लो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड। अब फॉर्मल्डिहाइड से सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, H C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट, ये फॉर्मल्डिहाइड है, राइट। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। ये जो वाटर का आप एडिशन परफॉर्म करते हैं ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर जो आप ये वाटर का एडिशन परफॉर्म करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में, ये दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो है स्टेरिक फैक्टर्स, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो यहां पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसमें दोनों कंडीशंस से मतलब है कि अगर हम स्टेरिक फैक्टर्स की बात करें तो स्टेरिकली ये बिल्कुल भी हिंडर्ड नहीं है, बिल्कुल हिंडर्ड नहीं है। और क्योंकि ये स्टेरिकली बिल्कुल भी हिंडर्ड नहीं है, इसीलिए वाटर का एडिशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मल्डिहाइड के अंदर पानी का एडिशन आप परफॉर्म करते हैं। और जब आप वाटर का एडिशन परफॉर्म करोगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H C and it is H and it is OH and it is OH। स्टेरिक फैक्टर से क्या मतलब था? स्टेरिक फैक्टर से मतलब है कि जिस कार्बोनिल कार्बन पर आप पानी का अटैक करवा रहे हैं, राइट, उस कार्बोनिल कार्बन पर कोई बल्की ग्रुप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि यहां पर ये H मैंने हटा दिया और ये H हटाकर मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, यहां पर भी मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, बराबर। लिटरली मानकर चलिए रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, रिएक्शन विल नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो सिचुएशन है वो इस तरीके से आपको मिलती है, राइट। कई फैक्टर्स गवर्न करते हैं उस चीज को, बराबर है, कई फैक्टर उसको गवर्न करते हैं, बट इसमें बेसिकली ये दो फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। अब आप बोलेंगे सर स्टेरिक फैक्टर तो समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से मतलब यह है कि जिस कार्बन पर वाटर का अटैक होता है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन के ऊपर अटैक करता है,
उस कार्बन पर कितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जिस कार्बन पर जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, उसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल उतना अटैक करेगा। कुछ किताबें कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द स्टेरिक फैक्टर्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एज कंपेयर टू स्टेरिक फैक्टर। बराबर है। जैसे आप समझ रहे होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक जगह पर आता है ओरिएंटेशन फैक्टर। जब रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और मॉलिक्यूल आपस में टकराकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। उसमें दो फैक्टर आते हैं। एक तो ओरिएंटेशन फैक्टर होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन कैसी है, और दूसरा एनर्जी फैक्टर होता है। और इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे, ओरिएंटेशन फैक्टर और एनर्जी फैक्टर, इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाएंगे कि जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो जो एनर्जी फैक्टर है वो एनर्जी फैक्टर डोमिनेट करता है। मतलब अगर मॉलिक्यूल में एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट, तो फिर ओरिएंटेशन का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। और एनर्जी अगर ज्यादा है तो फिर वो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो वो इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन हुआ तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। बात समझ में आई होगी आपको। उसी तरीके से अगर यहां पर जो दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर को अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो हल्का सा जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्टेरिक फैक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है, राइट। यहां पर अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड में इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन अपने आप में न्यूट्रल माना जाता है। न्यूट्रल से मतलब है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हाइड्रोजन का क्या मानोगे, हाइड्रोजन को तो रिफरेंस माना जाता है, हाइड्रोजन को तो रिफरेंस मानते हो आप, राइट। तो इसीलिए पर ऑक्सीजन है और पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा है, राइट। यहां काफी सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल नेगेटिव है, राइट। इसीलिए वाटर का एडिशन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। फॉर्मल्डिहाइड में वाटर का जो एडिशन है वो काफी ज्यादा होता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रेट। ये हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और आप बात मानिए, रिएक्शन इतनी ज्यादा फॉरवर्ड चली जाती है कि रिएक्शन सिर्फ यहीं पर नहीं रुक जाती है, राइट। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा फॉर्मल्डिहाइड, CH2ON का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, राइट। ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड, ये एक समस्या है। जब फॉर्मल्डिहाइड, राइट, आप पानी डालते हैं, राइट, तो निश्चित रूप से यहां बना और उसके बाद आगे निकल जाती है पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ये बात जरूर है, फॉर्चुनेटली पैरा फॉर्मल्डिहाइड से आपको फिर से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड से फिर से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो सकती है। फॉर्मल्डिहाइड अपने आप में गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टी पर अगर आप जाओगे तो हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -21 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, आपने लिखा भी है, राइट। पैरा फॉर्मल्डिहाइड से मतलब ये पॉलीमर है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड जो है वो अपने आप में एक पॉलीमर है। पैरा फॉर्मल्डिहाइड से आपको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है। बट ये बात तय है कि फॉर्मल्डिहाइड का एक्सटेंसिव हाइड्रेशन माना जाता है, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी वैल्यू होती है, दैट इज 2 × 10⁻3, राइट। आप बोलेंगे सर आप तो कहते थे कि एक ही कार्बन के साथ में 2 OH होते हैं तो वो अनस्टेबल माना जाता है। जनरली आप ऐसा स्टेटमेंट देते हो, देयर आर so many compounds in which the reaction goes too much in the forward direction, right। और ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, राइट। तो यहां पर स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं था, तो इसका और बेनिफिट क्या मिला, इसका और बेनिफिट ये मिला कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है,
ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का है, राइट। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। अब जब आपने एडिशन करवाया वाटर का, तो जिस समय आपने एडिशन करवाया वाटर का, राइट, यहां पर जो बॉन्ड एंगल आ गया वो 109 डिग्री के आसपास चला गया, टेट्राहाइड्रल हो गया। द कार्बन बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज, वो टेट्राहाइड्रल हो चुका है, राइट। तो फॉर्मल्डिहाइड को कोई परेशानी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड को कोई परेशानी नहीं है, राइट। अगर यहां पर बल्की ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, तो अगर यहां पर ये बड़े बड़े ग्रुप होते, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता, यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल है, यहां पर भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बराबर है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल है इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल था। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो जिस समय रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, राइट, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो चुका है, राइट, तो वहां पर रिपल्शन के चांसेस है। मतलब पहली बात तो ये है कि जिस समय आप यहां बल्की ग्रुप से लगाओगे, तो जिस समय यहां पर बल्की ग्रुप से लगाओगे, राइट, तो पहली बात तो ये है कि पानी का मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर सकेगा, और जब पानी का मॉलिक्यूल अटैक भी कर देगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट भी अपने आप में अनस्टेबल होगा। इसीलिए आप चेक करिएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड हर जगह पर नहीं जाती है। जैसे कि आप आश्चर्य करेंगे कि अगर मान लो कि मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया, मान लो कि मैंने एसिटल्डिहाइड लिया, ये देखिएगा, आप आश्चर्य करेंगे इस बात को कि जिस समय आप एसिटल्डिहाइड लेते हैं, राइट, और वाटर का एडिशन आपने परफॉर्म किया, राइट, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, राइट, इसमें अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जाएगी। CH3 C and it is H and it is OH and here it is OH, राइट। और क्यों? क्योंकि यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2। मतलब जस्ट बच्चों आप डिफरेंस को ऑब्जर्व करिए, सिर्फ आपने एक CH3 लगा दिया, राइट, तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्टेरिक फैक्टर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। जो CH3 है वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को देता है, राइट, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है, राइट। तो अब यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। तो जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी कम हो गया, राइट, तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है बच्चों, बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि उस सिचुएशन के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करना पसंद नहीं करेगा, राइट। आप चेक करिएगा कि जहां जहां पर मैंने कहा था आपसे कि एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हुए हैं, वो अनस्टेबल सिचुएशन है, वो इस तरह की सिचुएशन रही होगी, राइट। अब बात आई एसीटोन की, यहां पर दोनों हाइड्रोजन थे, यहां पर एक हाइड्रोजन रहने दिया मैंने और दूसरा हाइड्रोजन मिथाइल के फॉर्म में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। अब तीसरा केस एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। अब तो इसका हाइड्रेशन होना और ज्यादा मुश्किल हो गया है, राइट, क्यों? क्योंकि अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी लेस। मतलब दोनों फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं, दोनों फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं। दोनों फैक्टर से मतलब है कि एक तो मिथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, मिथाइल ग्रुप भी रिलेटिवली बल्की है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप बल्की है, तो वाटर अटैक नहीं कर पा रहा है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, दोनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, राइट, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी कम हो चुका है, राइट, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, राइट, रिएक्शन विल नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी वैल्यू है दैट इज वेरी लेस, दैट इज 0.00 समथिंग, 0.00 समथिंग, बराबर है, इतनी कम हो जाती है वैल्यू, राइट। ये हाइड्रेशन। अब ये जो हाइड्रेशन है, यहां तक तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, राइट। बेसिकली ये दो फैक्टर्स हैं, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसके अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं बच्चों जो हाइड्रेशन को प्रमोट करते हैं, जो हाइड्रेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे कि एक केस मैं आपके सामने बता रहा हूं,
बहुत पॉपुलर केस है, राइट, बहुत पॉपुलर केस ले रहा हूं, साइक्लोप्रोपेनॉन। राइट, इट इज द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेनॉन। राइट, इसमें जब आप वाटर का एडिशन परफॉर्म करते हैं, राइट, तो रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। राइट, क्या मिलता है हमारे को, यहां ये कार्बन, एंड हियर इट इज O, एंड हियर इट इज H, एंड हियर इट इज O, एंड हियर इट इज H। राइट, अब आप बोलेंगे कि सर क्या क्या बात है, इतना रिएक्शन को फॉरवर्ड ले गए आप, राइट, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? यहां पर जो कार्बन है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां जो कार्बन है, दिस कार्बन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होना चाहिए। राइट, यहां पर रिंग है साइक्लोप्रोपेन की रिंग में जो बॉन्ड एंगल माना जाता है दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर जो एंगल स्ट्रेन है अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री माना जाता है। राइट, जो एंगल स्ट्रेन है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर एंगल स्ट्रेन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है अप्रोक्सीमेटली। राइट, अब यहां पर आइए, यहां पर जो कार्बन है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है। तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है, sp3 हाइब्रिडाइज में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, तकरीबन 109 डिग्री। राइट, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो तो अभी भी 60 डिग्री का 3 मेंबर रिंग है, 60 डिग्री, बट एंगल स्ट्रेन कम हो गया ना बच्चों। रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो कम से कम 11 डिग्री से एंगल स्ट्रेन कम हो गया, मतलब स्ट्रेन रिलीव हो गया। राइट, इसीलिए साइक्लोप्रोपेनॉन का काफी अच्छा खासा हाइड्रेशन माना जाता है। राइट, अब मैं आपके सामने बता रहा हूं कि ये जो हाइड्रेशन आप परफॉर्म करते हैं, राइट, उसकी स्टेप्स क्या है। सबसे पहली स्टेप के अंदर राइट, जो कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, मैं एसिड कैटालाइज ले रहा हूं, एसिड हेडिंग दीजिएगा, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। राइट, इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिवर्सिबली H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहां पर ये हो जाएगा इट इज H और ये पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल OH2, वाटर का मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा कार्बन एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज O H, ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज। राइट, अब यहां पर ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो यहां पर ये OH एंड इट इज OH। भाई सीधी सी बात है, कैटेलिस्ट था तो कैटेलिस्ट फिर से जनरेट हो गया। राइट, जब आप एडिशन ऑफ वाटर एसिड कैटालाइज्ड करवाते हैं, जिस समय आप एडिशन ऑफ वाटर एसिड कैटालाइज्ड करवाते हैं, तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो H पॉजिटिव का काम है वह कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाना होता है। राइट, जैसे यहां पर हमने जब H पॉजिटिव लगाया तो वो H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन पर अटैक किया, इट मींस ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। राइट, इसीलिए अब ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका है। राइट, ये जो एडिशन ऑफ वाटर है, ये एडिशन ऑफ वाटर
बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकता है, इट कैन बी बेस कैटेलाइज्ड, राइट। देखिएगा उसमें किस तरह से होगा वो देखिएगा, बेस कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां पर ये जो O है, राइट, वो H को निकाल देगा और H को निकालेगा, इट मींस माइनस ऑफ OH नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन कार्बन, एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H, हियर इट इज O एंड H, क्योंकि कैटेलाइज्ड है इसीलिए OH नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, राइट। ये भी आपने एडिशन ऑफ वाटर परफॉर्म किया, राइट। नेट एडिशन ऑफ वाटर परफॉर्म किया थ्रू बेस, आपने बेस लगाकर यहां पर ये एडिशन परफॉर्म किया, राइट। बेस का काम क्या होता है, अब यहां पर OH नेगेटिव, तो अब ये जो OH नेगेटिव है, अब आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाया। जिस समय आपने बेस कैटेलाइज्ड किया, तो जिस समय आपने बेस कैटेलाइज्ड किया, इसका मतलब अब आपने जो न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी, राइट। जैसे पहले था वाटर था, तो वाटर इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल। आप सब अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं कि वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दैट ऑफ OH नेगेटिव। तो अब आपने OH नेगेटिव लिया, तो OH नेगेटिव ज्यादा बेहतर तरीके से अटैक कर सकता है, बराबर है। तो ये ध्यान रखना कि जो एडिशन ऑफ वाटर है, इट कैन बी एसिड कैटेलाइज्ड और इट कैन बी बेस कैटेलाइज्ड, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मैं कुछ ऐसे केसेस ले रहा हूं, आपके सामने अब ऐसे केसेस ले रहा हूं जहां पर के जो हाइड्रेशन है वो एक्सटेंसिवली होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन के केसेस ले रहे हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास एक सबसे फेमस केस आता है, सबसे फेमस केस आता है, दैट इज द क्लोरल का CCl3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, इसको कहा जाता है क्लोरल, राइट। इसके अंदर अगर आप वाटर का एडिशन परफॉर्म करते हो, तो जो वाटर का एडिशन परफॉर्म करोगे, रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इट इज C and here it is a Cl, here it is a Cl, here it is Cl, and here it is C, and it is H, and here it is O, and it is H, and here it is O, and here it is H, right। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। ये आपने बनाया क्लोरल हाइड्रेट, इसको कहा जाता है क्लोरल हाइड्रेट, ये आपने क्लोरल हाइड्रेट बनाया, राइट। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने शो करी है, राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्लोरीन शो करता है, ऑक्सीजन शो करता है, नाइट्रोजन शो करता है, एंड अप टू सम एक्सटेंट क्लोरीन भी शो करता है, अप टू सम एक्सटेंट क्लोरीन भी शो करता है। अप टू सम एक्सटेंट क्लोरीन भी उसको शो करता है, राइट। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने आपसे ये बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करते हैं, मतलब डोमिनेट करते हैं ओवर दैट ऑफ द स्टेरिक फैक्टर, राइट। यहां पर आपने लगाया CCl3, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि CCl3 पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। नोट कर लेना एक स्टेटमेंट को कि कार्बोनिल कार्बन के साथ में जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, उतना एक्सटेंसिव हाइड्रेशन माना जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एनहेंसेस द एडिशन ऑफ वाटर, एनहेंसेस द rate of
addition of water, while the electron releasing groups decreases the rate of addition of water. Electron withdrawing groups increases the rate while the electron releasing groups decreases the rate. राइट है। तो अब यहां पर जो CCl3 ग्रुप है वो आप अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये बाकायदा आइसोलेट किया गया है। ये अपने आप में क्रिस्टलाइन होता है, ये अपने आप में क्रिस्टलाइन है, राइट, एंड इट इज आइसोलेटेड, राइट। इतना ज्यादा स्टेबल माना गया है ये जो क्लोरल हाइड्रेट है, इस क्लोरल हाइड्रेट को इतना ज्यादा स्टेबल माना गया है कि बाकायदा ये एग्जिस्ट करता है, राइट। आइसोलेट किया गया है इसको, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, राइट। एक और केस में ले रहा हूं आपके सामने, इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का एक और केस अगर हम देखें तो उसमें जो है इट इज अ CF3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CF3, राइट। इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, तो ये हो जाएगा C एंड हियर इट इज CF3, हियर इट इज अगेन CF3, right, and here it is O and here it is H and here it is O and here it is H, right। और लॉजिक समझ में आ गया होगा, लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, राइट, कि ये जो CF3 ग्रुप है वो CF3 ग्रुप पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने जाते हैं और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप हैं, राइट। इसका मतलब जो कार्बन है वो कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और जब काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इट मींस रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट। एक और केस मैं आपके सामने ले रहा हूं, देखिएगा यहां पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है, ये आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइकीटोन है जिसको निन हाइड्रीन के नाम से जाना जाता है। निन हाइड्रीन ट्राइकीटोन, ये अपने आप में ट्राइकीटोन है, राइट, इट इज निन हाइड्रीन, राइट। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी काफी अच्छा खासा हाइड्रेशन होता है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ राइट, ये देखिए आप। और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो बीच वाला कार्बोनिल ग्रुप है वो बीच वाला कार्बोनिल ग्रुप का आप हाइड्रेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब उसके अंदर आप एडिशन परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने दो वजह, बीच वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है उस बीच वाले कार्बोनिल ग्रुप पर आपने एडिशन क्यों परफॉर्म किया? पहली बात तो यह है कि कार्बोनिल ग्रुप अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने जाते हैं और क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने जाते हैं, राइट, तो इस कार्बन पर बहुत मतलब इफेक्ट पड़ेगा उसका, ये खींच रहा है, राइट, ये दोनों के दोनों, राइट, इस कार्बन पर। दूसरी बात यह है कि जब इस कार्बोनिल कार्बन पर जब आपने वाटर का अटैक करवाया, तो जब इस कार्बोनिल कार्बन पर आप वाटर का अटैक परफॉर्म करेंगे, राइट, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहां जो क्वालिटी मिलेगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्वालिटी होगी, राइट, दैट विल बी वेरी गुड। जो क्वालिटी हमारे को मिलेगी वो काफी अच्छी होगी, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।